राज्यपाल कलराज मिश्र राम कथा का आयोजन करा रहे हैं। एक और बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश के संवैधानिक मुखिया के आयोजन की तारीफ कर रहे हैं, तो वामपंथी संगठन विरोध में उतर आए हैं। माकपा ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए बाबूलाल धायल की एक खास रिपोर्ट। राजभवन में राम कथा पर बवाल, पीयूसीएल सीपीएम ने उठाए सवाल। सारे जो चिट्ठियां गई वो व्हाट्सएप पे, तो उनकी सील से गई, उनके प्रोटोकॉल से गई, डीपीआर उसको पब्लिसाइज कर रहा है। वहाँ पे पूरा जो लवाजमा है वो पूरा स्टेट स्पॉन्सरशिप है, तो उनका निजी कार्यक्रम तो नहीं हुआ। निजी करते तो एक अलग चीज थी। खास के साथ आम जनता भी सुन रही थी कथा। वामपंथियों को किस बात की व्यथा? भगवान राम के नाम पर तो कोई सवाल ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है। भाई हमारे राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। राम को आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं बांट सकते। ग्रेट है, राम तो ब्रह्मांड के मालिक है। राम और कृष्ण बढ़ते हैं क्या? जब महात्मा गांधी गा रहे थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राजभवन में आयोजित श्री राम कथा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो श्री राम जो एक वचन के लिए खुशी खुशी अयोध्या छोड़ जाते हैं, हर जाति हर वर्ग के व्यक्ति के साथ की गई मित्रता को प्राण प्रण तक निभाते हैं, हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण, सभी के लिए कई बार हंसते हंसते संकट झेल जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जिनके राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी, जहां सब प्रेम भाव से रहते थे और अपने अपने धर्म का पालन करते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री राम की यशगाथा से राजभवन का कोना कोना सुवासित हो रहा है। कथा सुनने वाले परमानंद में डुबकी लगा रहे हैं, पर सियासत को भला ये राग कहां अच्छा लगेगा। मुद्दों की तलाश में भटकते नेता और वामपंथी संगठन इस पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। हमारी आपत्ति यह है कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और एक राज्यपाल राजभवन में इस तरह का धार्मिक आयोजन करना गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। निश्चित रूप से इसके कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। वामपंथी संगठन इस आयोजन के लिए स्टेट स्पॉन्सरशिप जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि काफी वक्त तक ऐसे आयोजनों से सम्मानजनक दूरी बरतने वाली कांग्रेस राम कथा के आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। भगवान राम के नाम पर तो कोई सवाल ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है। भाई हमारे राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। राम को आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं बांट सकते। ग्रेट है, राम तो ब्रह्मांड के मालिक है। राम और कृष्ण बढ़ते हैं क्या? जब महात्मा गांधी गा रहे थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राजभवन अगर राम कथा का आयोजन कराकर प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना कर रहा है, तो भला लेफ्ट के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर कांग्रेस ही अपनी विचारधारा से समझौता कर चुकी है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब वामपंथ को भी आम जनता से अपना जुड़ाव पैदा करने के लिए जन भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। अपनी सियासत चमकाने के लिए राजभवन को कोसना आखिर कहां का न्याय संगत है? राजभवन में धार्मिक कार्यक्रम कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई आयोजन इसी तरह के होते रहे हैं और उन पर भी विवाद होता रहा है। राज्यपाल कल्याण सिंह जब अपने पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त उनके सामने जमा भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिस पर भी काफी बवाल मचा। एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते गवर्नर भी अपनी आस्थाओं का इजहार इस तरह कर सकते हैं, इसे लेकर सवाल उठाने की आखिर जरूरत भी क्या है? कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।